कि जैक काउंसिल द्वारा आप लोग का 11th एग्जामिनेशन जो है वो 27, 28, 29 को है। तो उसी के तहत काउंसिल द्वारा जैक काउंसिल द्वारा कुछ सेट जारी किया गया है। उस सेट के तहत कुछ क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं जो अकाउंट के तहत आपको बता रहे हैं। बीएसटी के तहत भी कुछ क्वेश्चंस है जो जैक काउंसिल द्वारा जारी किए गए हैं और इसका आंसर आपको बता रहे हैं। इसको ध्यान से देंगे। टोटल प्रश्न संख्या 40 है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 40, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस है इस क्वेश्चन के तहत बीएसटी के तहत कंप्लीट क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको आप ध्यान से देखें क्योंकि काउंसिल द्वारा जारी किया गया है तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में होंगे। ठीक है, तो जैसा हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था। इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया। तो भारत में इंटरनेट का प्रारंभ जो हुआ था 1987 को हुआ था, मतलब आजादी के 40 साल के बाद। तो भारत हमारा आजाद हुआ था 1947 में और 1987 को हमारा इंटरनेट प्रारंभ हुआ था सबसे पहला भारत में। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत तथा नेपाल के मध्य होने वाले व्यापार कहलाता है। भारत द ट्रेड बिटवीन इंडियन एंड नेपाल इज कॉल्ड, कौन सा व्यापार कहलाएगा ये? होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, लोकल ट्रेड, नन ऑफ दिस। तो ये आपका फॉरेन ट्रेड कहलाएगा क्योंकि नेपाल जो हो गया वो हमारा दूसरा कंट्री हो गया और जब दो कंट्री के बीच बिजनेस होता है तो उसको हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं क्योंकि इसी कंडीशन के तहत प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है जिसको हम एक्सिम कहते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इक्वल टू, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे जानते हैं बिजनेस दो एक्टिविटी का होता है, एक हमारा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटो होता है टू अर्न प्रॉफिट। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी बिजनेस हो गया, दूसरा हमारा प्रोफेशन है और तीसरा हमारा एम्प्लॉयमेंट है और दूसरा हमारा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव होता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज को किसी न किसी से विकास किया है, समाज का किसी न किसी से डेवलप किया जाए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इक्वल टू जो हमारा दिया हुआ यहाँ पे कंडीशन दिया है बिजनेस प्लस प्रोफेशन, बिजनेस प्लस एम्प्लॉयमेंट। अगला दिया प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। तो इसका ऑप्शन होगा डी, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, चौथा क्वेश्चन दिया हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर और पब्लिक एंटरप्राइज। सार्वजनिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक उपक्रम के प्रारूप निम्न में से कौन से हैं? निम्न में कौन से हैं? तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक कॉर्पोरेशन, कंपनी, फर्म, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपका तीनों होगा सर। इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव। अगला बोला है रिस्क, रिस्क इज द रिटर्न ऑफ, रिस्क इज द रिटर्न ऑफ, जोखिम का परिणाम है, जोखिम का परिणाम है सर्टेन, अनसर्टेन, बोथ, नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन बी होगा अनिश्चितता, अनिश्चितता। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि विच पॉइंट इज नॉट रिलेटेड विथ, विच पॉइंट इज नॉट रिलेटेड विथ द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। कौन सा बिंदु, कौन सा बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका से संबंधित होती है? कौन से बिंदु? पहला पॉइंट है फॉर लॉन्ग टाइम सर्वाइवल, फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉर रैपिड डेवलपमेंट, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, कुशलता में वृद्धि। क्योंकि सबसे मेन पॉइंट होता है आपका मैनेजमेंट पावर, आप में स्किल पावर। क्योंकि यदि आपके पास नॉलेज होगा, स्किल्स होगा तो स्किल बेसिस से अपने बिजनेस को आप डेवलप कर सकते हैं। उसका मेन पॉइंट होगा चौथा कुशलता में वृद्धि, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, टू इंक्रीज एफिशिएंसी। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है इंटेंट इज, इंटेंट, इंटेंट क्या होता है? रिटन होता है, वर्बल होता है, रिटन वर्बल बोथ होता है, नन ऑफ दिस। तो इंटेंट जो होता है ये रिटन होता है। किसी भी ट्रांजैक्शन में यदि रिटन वर्क होता है तो वो लीगल माना जाता है, तो उसको रिटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा क्वेश्चन 8 में कि द मोस्ट वाइड स्कोप इज, सबसे व्यापक क्षेत्र है व्यापार का, वाणिज्य का, उद्योग का या व्यवसाय का। तो उससे बड़ा क्षेत्र जो होता है वाइड वो हमारा होता है ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का, व्यवसाय का। अगला क्वेश्चन दिया हमारा एथिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर, नैतिकता महत्वपूर्ण है, नैतिकता महत्वपूर्ण है किसके लिए? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, नॉन मैनेजेबल एम्प्लॉइज, ऑल ऑफ द अबव, सभी के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस अबव, सभी के लिए, सभी कैटेगरी के लिए इसमें। अगला क्वेश्चन दिया है 10 क्वेश्चन
कि ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात का आता है? बिजनेस इन विच फर्स्ट इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट इन कैरिड कॉल्ड ऑप्शन दिया हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, नन ऑफ द अबव। इसका होगा पुनः निर्यात, पुनः निर्यात, क्योंकि पहले आयात करेंगे फिर दोबारा निर्यात करेंगे, तो पुनः निर्यात। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि द वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट, द वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इफ दैट मैन इज बिग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग, whose statement is this, whose statement is this। ऑप्शन दिया है, किसने कहा था? एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है यदि व्यक्ति इतना सामर्थ्य है कि सभी के बातों का प्रबंध स्वयं कर सकता है। मतलब उस व्यक्ति में इतना स्किल पावर होता है कि सभी मैनेजमेंट पावर को खुद कंट्रोल कर सकता है। तो ये कथन किसका कहा गया था? विलियम आर बेसेंट, एल एच हेने, विलियम स्प्रिगर। उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में नहीं। तो पहला ऑप्शन होगा विलियम आर बेसेंट, विलियम आर बेसेंट। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा डॉट डॉट से हमारा प्राय एक समझौते से है जिसमें साझेदारी को संचालित करने वाली शर्तों का उल्लेख होता है। रेफर्स टू एन एग्रीमेंट, refers to an agreement which specify the term and condition that government the partnership। तो पार्टनरशिप के सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारा एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड करते हैं, जो एक प्रकार का रिटन होता है जिसमें पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातों को सबमिट किया जाता है। कहा जाता है कि पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप एक फर्म तभी कहलाता है जब उनके बीच एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट जो होता है एक प्रकार डीड होता है जिसमें उस फर्म से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को सबमिट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ये पार्टनरशिप डीड। अगला क्वेश्चन दिया है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो सदस्यों की संख्या है मिनिमम कितनी है? तो मिनिमम इसका ऑप्शन होगा 10। कितना होगा सर? जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी दो होता है, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। प्राइवेट में मिनिमम जो होता है वो 2 होता है, मैक्सिमम 200 होता है। पब्लिक में जो मिनिमम होते हैं 7 होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। बट पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं, बैंक में 10 होते हैं। उसी प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम जो होते हैं वो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। अगला क्वेश्चन बोला है इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज one share one vote, one man one vote, no vote, multiple vote। इसका ऑप्शन होगा one man one vote, ऑप्शन बी one man one vote। अगला बोला है क्वेश्चन 15 कि कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ वाज पास्ड, मतलब सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ? तो सहकारी समिति अधिनियम हमारा जो पास हुआ 1912 को, 1912 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बोला हमारा in which types of business organization perpetual cessation is fund ऑप्शन किसमें लागू होता है? कंपनी में, पार्टनरशिप में, सोल ट्रेड में, ऑल ऑफ दिस। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स होते हैं परपेचुअल सेशन लागू होते हैं कंपनी में, क्योंकि कंपनी जो होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो 1956 के तहत पास किया गया था। और अभी हमारा कंपनी एक्ट चल रहा है 2013 एक्ट, याद रखेंगे सर। अगला क्वेश्चन बोला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी इज। तो कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट क्या होता है? कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम एसोसिएशन जो होता है कि जब रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा परमिशन लेते हैं तो परमिशन लेने के लिए आप जब तक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का वर्क नहीं करते हैं, जब तक कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट नहीं करते हैं, तब तक आपको परमिशन नहीं मिलता है। तो परमिशन लेने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और वहां से जब परमिशन मिलता है तो उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन बोला है इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अप्लाई। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो टेबल किस में आता है? तो टेबल जो होता है हमारा टेबल एफ में आता है, याद रखिए सर, ऑप्शन ए टेबल एफ। अगला क्वेश्चन बोला है इंडियन रेलवे इज द एग्जांपल ऑफ डॉट डॉट फ्रॉम ए पब्लिक एंटरप्राइज। भारतीय रेलवे सार्वजनिक उपक्रम के कौन से उदाहरण है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन,
पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, नन ऑफ अबव। इसका ऑप्शन होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग विभागीय उपक्रम, विभागीय उपक्रम। अगला क्वेश्चन बोला है कि सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसकी कम से कम प्रतिशत चुकता अंश पूंजी सरकार के पास होती है। सरकार के पास होती है तो होता है वो 51%, क्योंकि 50.1% जो होता है उसमें 1% जो होता है उसमें अधिकार गवर्नमेंट का ही होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका ऑप्शन होगा 51%। अगला क्वेश्चन दिया है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इज विच टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ बैंक। जमा स्वीकार करना बैंकों का किस तरह का कार्य है? जमा स्वीकार करना बैंकों का किस तरह का कार्य है? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, सोशल फंक्शन, नन ऑफ द अबव। इसका पहला फंक्शन होगा प्राइमरी फंक्शन। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका एस्टैब्लिश कब हुआ था, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 को, 1935 को, भारत में 1935 को। गुड। अगला क्वेश्चन, देयर आर पार्टीज टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। दो लोग होते हैं, एक बीमा करने वाला, एक बीमा करवाने वाला। इसका ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट। तो ऑप्शन होगा प्रोटेक्शन भी और इन्वेस्टमेंट भी, क्योंकि जब भी इंश्योरेंस के तहत आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना रिस्क का आपको फायदा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि फाइनेंस रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर इज, फाइनेंस रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर इज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन होगा लॉन्ग टर्म, क्योंकि जब भी हम लोग शेयर इश्यू करते हैं और उसमें फाइनेंस इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए। अगला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। निम्न में से कौन वित्त का बाह्य स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन वित्तीय स्रोत का बाह्य स्रोत नहीं है? ओवरड्राफ्ट, रिटेन अर्निंग, बैंक लोन, डिवेंचर। इसका ऑप्शन होगा रिटेन अर्निंग, संचित लाभ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। संतुलित क्षेत्रीय विकास में कौन सहायक है? कौन सहायक है? लार्ज स्केल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, कंपनीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन होगा हमारा स्मॉल बिजनेस। क्या होगा सर? स्मॉल बिजनेस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज। निर्माण क्षेत्र में लघु स्तरीय उपक्रमों का अधिकतम विनियोग सीमा है, अधिकतम विनियोग सीमा है। ऑप्शन दिया 1 करोड़, 2 करोड़, मैन्युफैक्चर के तहत 5 करोड़, 10 करोड़। इसका मैक्सिमम होता है 5 करोड़, ऑप्शन सी 5 करोड़। अगला ऑप्शन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। निम्न में से कौन सा व्यवसायिक जोखिम का उदाहरण नहीं है? ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, एफिशिएंट मैनेजमेंट, डिसऑनर्ड एम्प्लॉइज, चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, चेयरमैन गवर्नमेंट पॉलिसी। इसका ऑप्शन होगा एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि यदि स्किल्स नहीं होगा ना सर तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है सर, कारण नहीं, एफिशिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन बोला है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोड्यूसर टू प्रोवाइड बाय। उत्पादकों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, नन ऑफ दिस। इसका आंसर है होलसेलर। होलसेलर जो करता है प्रोडक्शन प्रोड्यूसर जो होता है उसको काफी कोऑपरेट करता है फाइनेंस के तहत। दूसरा ऑप्शन होगा थोक व्यापारी, होलसेलर। डिपार्टमेंटल स्टोर ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले डिपार्टमेंटल मार्केट ऑर्गेनाइज कहां किया गया था? तो सबसे पहले फ्रांस में किया गया था। डिपार्टमेंटल एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे A to Z गुड्स को परचेज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस एक्टिविटी। कौन एक्टिविटी हमारा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वर्क इन फैक्ट्री फॉर वेजेस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन होगा बी,
वर्क इन फैक्ट्री फॉर वेजेस, मजदूरी के लिए एक कारखाने में काम करना है, क्योंकि जब मजदूर काम करता है तो एक प्रकार का बिजनेस एक्टिविटी नहीं होता है, वो एक प्रकार का एम्प्लॉयमेंट वर्क करता है। गुड। अगला क्वेश्चन दिया है, अर्थव्यवस्था में दो राज्य के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? ट्रेड बिटवीन टू स्टेट इन एन इकोनॉमी इज कैन नो एज एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनेशनल या नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा इंटरनल, क्योंकि एक्सटर्नल जो होता है फॉरेन ट्रेड होता है और इंटरनल होता है कि कंट्री के अंदर ट्रेड, बिजनेस चलने वाला। इसका ऑप्शन होगा इंटरनल। अगला क्वेश्चन दिया है, विच इज इंक्लूडेड इन कॉमर्स, कौन वाणिज्य में शामिल किया जाता है, किसे वाणिज्य में शामिल किया जाता है? इसका ऑप्शन क्या दिया? ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड, बिजनेस इंडस्ट्री, बिजनेस एंड ट्रेड, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए होगा ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ऑफ टू ट्रेड, व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन मिला है, ध्यान देंगे कि सोल ट्रेडिंग इज बेस्ट वे, एकाकी व्यापार सर्वोत्तम है जब कम पूंजी की आवश्यकता हो, अधिकतम पूंजी की आवश्यकता हो, पूंजी की आवश्यकता नहीं हो, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ए, लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कम पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही बिजनेस है जिसमें फ्रीडम होता है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन एमएससी इम्पाइल्स कंट्रोल एक्सरसाइज बाय, बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? जो भी मल्टीपल कंपनी होती है उसमें कंट्रोल किसका होता है? ब्रांचेस का, सब्सिडरी का, हेडक्वार्टर का या पार्लियामेंट का? तो ऑप्शन होगा हेडक्वार्टर का, क्योंकि जब तक हेडक्वार्टर द्वारा परमिशन नहीं किया जाएगा मल्टीपल कंपनी वर्क नहीं कर पाएगी। अगला क्वेश्चन बोला है कि पोस्टल सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया, डाक सेवा भारत में कब प्रारंभ की गई थी? तो डाक सेवा 1837 को भारत में, तो इसका ऑप्शन होगा बी 1837। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड कंज्यूमर, व्यवसाय का उपभोक्ताओं के प्रति क्या दायित्व है? व्यवसाय का उपभोक्ताओं के प्रति शुद्ध वस्तुओं के प्रति, सप्लाई ऑफ प्योर कमोडिटीज, वस्तुओं की उचित मूल्य पर प्रति, सप्लाइंग गुड्स एट रिस्पॉन्सिबल प्राइस, कम मूल्य पर उचित मूल्य पर देना। अगला, प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स, वस्तुओं की मात्रा में उत्पादन करना, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, हु इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू फर्म, एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, नन ऑफ अबव। तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। अंतिम क्वेश्चन हमारा है, इक्विटी शेयर होल्डर ऑर्डिनरी हैव, समता अंशधारियों को साधारणता, नन वोटिंग राइट, लिमिटेड वोटिंग राइट, फुल वोटिंग राइट, नन ऑफ दिस। तो वोट देने का पूरा अधिकार होता है, तो फुल वोटिंग राइट। तो ये बीएसटी का सेट 1 हमारा था जो जैक काउंसिल द्वारा जारी किया गया था। इस वीडियो को आप ध्यान से एक बार देख लीजिए तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर दिए इजी वे में। इसको आप ध्यान देख लें और इसको प्रिपरेशन करें, इसको एक या दो बार जरूर देखें सर। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट करें। ओके सर।